तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती। जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती। बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। है शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल ही क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। ओ इरादे बुलंद जो ना हो अगर, तो बतह फिर कैसे मिले। कायर की कभी भी दुनिया में जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। Hi everyone, good afternoon, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप सभी कैसे हो? होप सो आप सभी अच्छे ही होंगे। और दोस्तों, हमारे बीच आज एक ऐसी शख्सियत जुड़ने वाली है जिन्होंने अपनी मेहनत और जुनून से इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक ऐसी शख्सियत जो दिलों में राज करती है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडियन फिल्म एक्टर विशाल नायक की। जी हाँ दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे आज की गेस्ट से और जानते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। आज बहुत दिनों के बाद शूट से छुट्टी मिली है, तो आज थोड़ा आराम से आपसे वार्तालाप करेंगे। जी जी, थैंक यू सो मच सर एंड वेलकम टू द आरडीडी शो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और मुझे सर, एक्चुअली सबसे आपका पहले तो थीम मैं बड़ा अच्छा जी लगा। मैं अभी आप लाइव जा रहे थे तो मैंने आपका वो पूरा वीडियो देखा। कोशिश करने वालों की अभी हार नहीं होती, ये हमारे खास करके हमारे इंडस्ट्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लागू भी करता है। तो आई लाइक द थीम ऑफ योर एंटायर शो। वेरी नाइस। ओह, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में भी कभी ऐसी मोमेंट आए हो जब आपने कोशिश की हो और हार नहीं मानी हो? मेरे ख्याल से ये पूरी जर्नी जो मेरी है पिछले 15 साल से, वो ऐसी ही है। उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिंदगी में, वो किसी भी फील्ड में किसी भी क्षेत्र में होते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री को लागू होता है, लेकिन हाँ, जहाँ पे कहते हैं कि हमारे खास करके फिल्म इंडस्ट्री में बहुत मैटर करता है, किस्मत बहुत बड़ा खेल खेलती है। तो इसमें कई बार आपको अगर किस्मत को भी हराना है तो कोशिश करना जरूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा है। स्पेशली इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही मुश्किल होता है इंडस्ट्री में खुद को एस्टेब्लिश करना। और जिस तरह से आपने एक अलग पहचान बनाई है, एक अलग छाप छोड़ी है सर, सच में आप हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन हो। और सर, आप साउथ इंडियन फैमिली से आते हो, तो सबसे पहले मैं आपको आपके बचपन की ओर ले जाना चाहूँगी। क्योंकि मोस्टली अगर साउथ की बात करें या फिर हम नॉर्थ की बात करें, तो सभी चाहते हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो सर, मैं जानना चाहूँगी आपका बचपन कैसा रहा है और किस तरह से आप एक्टिंग लाइन में आए? तो जैसे कि आपने कहा कि साउथ इंडियन फैमिली से हूँ बेसिकली। मेरा जो नेटिव है वो उडुपी के पास है। जैसे आप उडुपी के उडुपी रेस्टोरेंट में आप खाना खाते हो, तो बस वही से मेरा नेटिव है। और तो मैं, बट आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। यहीं पे पला हूँ। यहाँ पे ही शिक्षा ली है मैंने, और यहीं पे कॉलेज भी ख़त्म किया है। इनफैक्ट जैसे साउथ इंडियन में बहुत एजुकेशन को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं, जी, तो जैसे वैसे ही हम मेरे परिवार में मेरे माता पिता का बड़ा एक एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट था ये कि आप पहले जो भी करना है उसके पहले आपको पूरी शिक्षा पूरी करनी है, आपको ग्रेजुएशन करना है, डबल ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद आपको जो ट्राई करना है आप करो, आपको पूरी छूट जी, देंगे। लेकिन तब जब तक आप पूरी ग्रेजुएशन डबल ग्रेजुएशन पूरी नहीं करते। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही रहा सफ़र। तो पहले बीएमएस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की मैंने, फिर उसके बाद जी, एनएमआईएमएस से मैंने एमबीए का डिग्री लिया मैंने मार्केटिंग में। उसी दौरान मैं 5 साल आई वाज़ वर्किंग इन कॉर्पोरेट,
ऑल्सो, तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस भी मेरे पास है 5 साल का। फिर मैंने अपने पिताजी को कहा कि आपने जैसे कहा वैसे मैंने किया, मैंने डिग्री ले ली, ये रहा डिग्री। अब मुझे आप बस 2 साल का वक्त दीजिए और मुझे कोशिश करने दीजिए। अगर 2 साल में कुछ नहीं होता है तो आप जैसे बोलेंगे मैं वैसे करूंगा। ये एक चैलेंज था, एक रिस्क था मेरे लिए, क्योंकि इतनी आसानी से पिताजी माने नहीं। लेकिन मेरी मम्मी ने उन्हें मनाया, उन्हें कन्विंस किया, तब जाके उन्होंने मुझे 2 साल का समय दिया। क्योंकि अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा पगार था, अच्छी खासी कंपनी थी। आई वाज वर्किंग फॉर कोटक लाइफ इंश्योरेंस, सिटी बैंक एंड ऑल। और वो छोड़ छाड़ के मैं सीधा आई जंप इनटू एक्टिंग लाइन। तो फिर शुरुआत मैंने बैरी जॉन थिएटर एक्टिंग कोर्स से किया, फुल ओह टाइम वाह! डिप्लोमा किया मैंने। मैंने 2 साल थिएटर किया। थिएटर करने के बाद मेरा फर्स्ट ब्रेक बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ हुआ 2009 में। और वहाँ से यस। जर्नी शुरू हुई, तो उसके बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब मैं मानता हूँ कि ये भगवान की कृपा रही है मुझ पर, और मैं बस वहीं से आगे बढ़ता गया। जी। और सर थिएटर की आप बात की है, थिएटर की आपने बात की है, तो थिएटर भी बहुत कुछ सिखाता है। तो थिएटर का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, क्योंकि सर आपने दिल्ली में भी थिएटर किया है आई थिंक, और मुंबई में भी थिएटर किया है, तो थिएटर जी, का जो जी। एक्सपीरियंस रहा है वो कैसा रहा है सर? सो कहीं ना कहीं जो एक्टिंग की दिल्ली, बारीकियां होती है वो हम थिएटर से ही सीख। जी। बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट थिएटर आपको उस मंच के लिए तैयार करता है जहाँ पे आप अपना फाइनल परफॉर्मेंस देते हो, और जहाँ पे रीटेक नहीं होता, जहाँ पे कट नहीं होता, जहाँ पे आपको फिर से टेक लेने की सहूलियत नहीं मिलती। आप उस किरदार में इतनी बखूबी खो जाते हो, या आपको खोना पड़ता है, या आप उस मोमेंट में जीते हो जिस मोमेंट के लिए आप वहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। तो मुझे लगता है थिएटर आप उसके लिए तैयार करता है। जब हम रिहर्सल करते हैं किसी प्ले के लिए या नाटक के लिए, या इवन एक्सपेरिमेंटल थिएटर, मैंने स्ट्रीट प्लेस भी काफ़ी किए हैं। तो वो जो रिहर्सल है, वो रिहर्सल आपको इतना, वो जैसे बोलते हैं ना कि एक कोयले को हीरा बना देता है। तो वो थिएटर का प्रोसेस होता है। कि जब मैंने जब शुरुआत की थी तो मुझे एक्टिंग का भी नहीं आता था। हाँ, मुझे पता था कि मुझ में क्षमता है, कि मुझे कुछ करना है, और मेरे में वो कैपेबिलिटी है कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, और शायद मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। लेकिन जब तक आप उस सीखते नहीं हो, प्रोसेस के थ्रू जाते नहीं हो, जब आप आपके गुरु के, आपके आपके टीचर्स की गाली नहीं खाते हो, जब आप वो टेक्निकल लैंग्वेज बिल्कुल नहीं समझते हो, तब तक आपके स्किल्स होन नहीं होते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है 2 साल 2.5 साल का जो मैंने किया है, जिसमें हमने एक्सपेरिमेंटल थे प्लेस किए, प्रॉपर नाटक किए, स्ट्रीट प्लेस भी किए, तो वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब इट वाज अ वेरी लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। क्योंकि मुझे लगता है वो जो बीज मेरे अंदर गए हैं, वो आज उसी का एक बहुत ही भव्य पेड़ निकला हुआ है। तो यस। मुझे लगता है कि थिएटर जो है वो आपको उस मोमेंट पे जीने के लिए प्रेरणा देता है, जिस मोमेंट के लिए आप रेडी हो। तो मुझे लगता है कि आप जब एक किरदार निभा रहे हो, तो आपको उस किरदार के हाव भाव, उसकी सोच, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे इतना काम करना पड़ता है, तब जाके आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो। तो आई थिंक बिल्कुल। ये थिएटर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जो आप फिर फ़िल्म्स में, वेब्स में, कहीं भी टीवी में आप उसको उसको यूज़ जी इट जी। फॉर योर एडवांटेज। या राइट सर, बिल्कुल सही कहा है। और सर उसके बाद जो आपकी इंडस्ट्री में शुरुआत हुई, आई थिंक बेताब दिल की तमन्ना है, जो कि बालाजी का शो था। और सच जी, में बहुत बड़ी बात है सर बालाजी के साथ काम करना। आपने जो अपना फर्स्ट शो किया है वो बालाजी के साथ किया है, तो वो मोमेंट कैसा था? और सर इससे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपकी जो इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंस्पिरेशन रहती है, हम इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। एक्टिंग की मैं बात करूँ, तो आपकी भी कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी बिल्कुल, जिन्होंने मैं आपको कहूँगा इंस्पायर कि किया? बिल्कुल, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे याद है बचपन में बहुत फ़िल्में देखता था, तो मुझे मेरे 2-3 बड़े इंस्पिरेशन हमेशा रहे हैं। एक तो एज़ यूजुअल मुझे लगता है मैं बहुत सारे लोगों के भी रहे, कि अमिताभ बच्चन जी, अमिताभ सर, जो बेसिकली उनकी जो करिश्मा है, पर्सनैलिटी है, एक परफॉर्मिंग स्टाइल है, वो आपको बहुत ही अट्रैक्ट करता है, और आपको लगता है कि कहीं न कहीं यू वांट टू बिकम दैट पर्सन। फिर आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ हॉलीवुड फ़िल्म्स, so मेरे वन ऑफ द फेवरेट एक्टर्स इज़ अल पचिनो। और अल पचिनो एक ऐसा एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे यू नो
हाइट उनकी ज़्यादा नहीं है, ही इज़ अ वेरी शॉर्ट मैन, बट उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो कमाल की स्पीच है, जो आवाज़ है, जो इंटोनेशंस है, वो आपको एक अलग लेवल पे लेके जाती है एज़ एन एक्टर। तो मुझे लगता है ही इंस्पायर्ड मी अ लॉट, एंड आई थिंक द फाइनल इंस्पिरेशन दैट आई वांटेड टू बिकम एन एक्टर वाज़, मैं जब मैं कॉलेज में था और कहो ना प्यार रिलीज़ हुई ऋतिक रोशन की। तो मैं तभी डांस भी करता था, एंड मैंने कॉलेज में कहो ना यस, प्यार पे वो मैंने परफॉर्मेंस भी किया था। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं Hrithik Roshan was also a very big inspiration for me to become an actor and then learn dance and get into the industry. So I think ये तीन legends have really inspired me a lot. ओह! जी, और सर जो आपने बेताब दिल की तमन्ना है जो सीरियल बालाजी के साथ, वो मोमेंट कैसा था? क्योंकि अगर 2000 डोर टू डोर हमें ऑडिशन देने जाना पड़ता, तो बिल्कुल, वो बिल्कुल। सीरियल कैसे मिला? जी, इनफैक्ट मुझे लगता है आजकल प्रोसेस बड़ा ईज़ी हो गया है कि आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको कॉल करते हैं, वो आपको ब्रीफ समझाते थे ओवर द फ़ोन, एंड आपको घर पे ही ऑडिशन अच्छी लाइटिंग में बना के भेजना होता है। आप रीटेक पे रीटेक करते हो जब कि आपका परफेक्ट ऑडिशन यस, हो। लेकिन समय है सब 15-16 साल पहले, जब हमें फिज़िकल पिक्चर्स क्लिक करके कॉपीज़ निकाल के डोर टू डोर हर कास्टिंग एजेंसी, हर कास्टिंग डायरेक्टर, हर प्रोडक्शन हाउस में जाके अपने फोटोग्राफ सबमिट करने पड़ते थे। और डेली के 5 से 6 ऑडिशंस, कहीं यहाँ पे जा रहे, कोई किसी फ्रेंड से बुला रही है, कहाँ पे हो तुम? कहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं? मुझे बताओ, मैं भी आ रहा हूँ। और आपको डेली भागना पड़ता था। तो वो जो 1 डेढ़ साल का जो प्रोसेस रहा, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सबसे पहली बात है कि मुझे सिखाया कि मैं अकेला नहीं हूँ इस रेस में। देयर आर सो मेनी पीपल हू वांट टू बी देयर वेयर बिग लेजेंड्स आर। सो यू आर नॉट द ओनली वन। तो कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन के साथ सबसे बड़ी बात है कि आपका जो चरित्र है, योर एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट, कि आप किस एटीट्यूड से इसको अप्रोच करते हो। तो मुझे लगता है दैट वाज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, बिकॉज़ उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। बहुत सारे लोगों से मिला, बहुत अलग-अलग जो देश के अलग-अलग भाग से मेरे मित्र आए हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कुछ ना कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। उनसे मिलना, उनका स्ट्रगल, यहाँ रहना, खाना-पीना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जर्नी, बिकॉज़ आप अपने माँ-बाप को छोड़ के आते हो, यहाँ पे रेंट पर रहते हो, आपके खर्चे बहुत है, आपको जी, आपका स्किन भी केयर करना है, बॉडी भी केयर करनी है, आपको अच्छे कपड़े भी पहनने हैं, आपको दिखना भी अच्छा है, बिकॉज़ कहीं न कहीं योर ओवरऑल लुक, योर फर्स्ट लुक मैटर्स अ लॉट। और उसके बाद ऑब्वियसली योर परफॉर्मेंस डेफिनिटली मैटर्स। तो वो सारी चीज़ों को करते-करते आप स्ट्रगल कर रहे हो और आप एक कहीं न कहीं मुकाम पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हो। तो दैट वाज़ अ वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं, चलो मुझे थोड़ा-सा है कि मैं बॉम्बे से तो हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे इतने सारे दोस्त हैं जो इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे अपना गेम अप करना चाहिए, मुझे अपनी और मेहनत डबल करनी चाहिए, अगर मुझे उनसे मुकाबला करना है, या कहीं न कहीं एक ऑडिशन के लिए 300-400 लोग हैं, तो उसमें से आपको कैसे रोल मिले। तो ये एक चैलेंज है, और ये चैलेंज अभी भी है हर एक की ज़िंदगी में, लेकिन वो चैलेंज जब आप लेते हो और उसपे यू वर्क ऑन इट, दैट मेक्स यू द पर्सन व्हाट यू आर टुडे। सो या तो वो जर्नी अच्छी रही, और फिर बालाजी का जब शो आया तो मैंने भी ऑडिशन दिया, तो 2-3 बार ऑडिशन हुए, स्क्रीन टेस्ट हुआ, फिर फाइनल एक टेक हुआ बिफोर मॉक टेस्ट कहते हैं उसे, और उसके बाद मेरी जर्नी शुरू हुई। एंड या आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ही इज़ बीन वेरी काइंड टू मी। यस, और सच में जो कोशिश करते हैं सर, उनकी कभी हार नहीं होती। और उसके बाद बिल्कुल। आपने प्रीत से बंधी ये डोरी, राम मिलाए जोड़ी, सीआईडी, हर युग पे आएगा एक अर्जुन, सावधान इंडिया, काफ़ी सारे शोज़ किए, क्राइम पेट्रोल, फियर फाइल्स एंड कहता है दिल, जी ले ज़रा, और एक शो आया कबूल है, जिसमें कबूल है ने मुझे बहुत कुछ आपने दिया। बहुत, यस, जी, जी। कबूल है के बारे में मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि जो आपकी मदर बनी थी निशी सिंह जी, 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 उनका जो कि हाल अब ही में दुनिया में नहीं है। देहांत हो यस, गया। यस, यस। जी, तो कबूल है की जर्नी बड़ी इंटरेस्टिंग रही, क्योंकि तब कबूल है जब शुरू हुई थी, और कुछ 4-5 महीने हो जी, चुके थे शो को ऑन एयर होके, और वो नई फैमिली इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो मुझे प्रोडक्शन से डायरेक्टली कॉल आया, जो प्रोडक्शन के हेड थे, बिकॉज़ मैंने उनके साथ पहले एक शो में काम कर चुका था, सपनों से भरे नैना, जो स्टार प्लस पे था। तो वेरी नाइस, वो मुझे जी, जानते थे अच्छी तरह से, उनको पता था कि शायद मैं ये रोल अच्छे से निभा पाऊँगा, तो उन्होंने मुझे कॉल किया, मैंने ऑडिशन दिया, और मुझे लगता है गुल मैम को बड़ा अच्छा लगा वो,
और फिर वहाँ से फरहान कुरैशी की जर्नी शुरू हुई। तो वो कबूल है कि जो यस, फरहान स्टोरी भी कुरैशी। दमदार थी, कैरेक्टर अच्छा ये था कि मैं जनरली आई कम अक्रॉस लुक वाइज बड़ा एक सिंपल पॉजिटिव गाय, बट कबूल है ने मुझे चैलेंज किया टू प्ले अ वेरी ग्रे कैरेक्टर। तो जब मैंने कभी प्ले नहीं किया था इन माय लाइफ, आई ऑलवेज प्लेड अ वेरी पॉजिटिव पॉजिटिव कैरेक्टर। तो कबूल है चैलेंज मी टू प्ले अ ग्रे कैरेक्टर, जो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था इनिशियली, बट विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्शन टीम एंड एवरीबॉडी, एंड जो एक आप जो सीख के आते हो अपने एक्सपीरियंस से और थिएटर से और जो ऑब्जर्व करते हो, तो मुझे लगता है दैट रियली हेल्प मी। एंड कबूल है ने मुझे बहुत टीवी इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलैरिटी दी, तो आई एम रियली थैंकफुल फॉर इट, क्योंकि उसके बाद मुझे अच्छे मौके मिले, अच्छा प्रोजेक्ट्स करने का भी अवसर मिला। So that was a very defining moment for me. Kabul was really helpful. ओह! यस, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे लगता है कबूल है ने आपको एक जो पहचान दी है। जी, और सर पहचान तो बहुत हमारे साथ पहचान। ऑडियंस भी जुड़े हैं। जी, ओह, ऑडियंस भी यस, जुड़े ऑफ हैं। कोर्स। उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी, हमारे साथ जुड़े हैं 695 में अहम भूमिका निभाने वाले अशोक समर्थ जी, जो कि अभी फ़िल्म आई थी हाल ही में श्री राम जन्मभूमि की संघर्ष गाथा पर, क्योंकि अभी आपने भी अयोध्या में परफ़ॉर्म किया है, उसके बारे में भी जी, हम जी, जानना चाहेंगे सर। हेमा मालिनी जी के डेफिनेटली। साथ जो आपने परफ़ॉर्म किया है, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? और सभी ऑडियंस को मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। मयंक मधुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, शकील अहमद खान जी जुड़े हैं, जो कि जाने-माने गज़ल सिंगर है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और सर जो अभी हाल ही में आपने अयोध्या में परफ़ॉर्म किया था, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कहीं न कहीं सबका ड्रीम होता है हेमा मालिनी जी के साथ स्क्रीन शेयर करना। आपने स्टेज शेयर किया है, वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? जी, तो मैं आपको एक छोटा-सा एक उसके पहले बताता हूँ बैक स्टोरी क्या हुई थी। तो जैसे भी पता था कि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है राम जन्मभूमि 22 जनवरी को। तो दिवाली के टाइम जस्ट लास्ट ईयर 23 में दिवाली में, तो हम दिवाली मना रहे हैं, और मैंने मेरी वाइफ को कहा, प्रीत को कहा मैंने कि यार मेरी बड़ी इच्छा है किसी तरह मुझे अयोध्या जाने का मौका मिले। जबकि हम शूट भी कर रहे थे, बिज़ी थे, तो छुट्टी लेके जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैंने कहा कैसे किसी ना किसी तरह अगर मुझे बस मेरी ये एक 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 प्रेयर भगवान तक पहुँच जाए। उसके बाद बात हो गई, ठीक है चलो आगे बढ़ते गए, आगे वो चीज़ें होते गई। अचानक ईयर एंड पे मुझे कॉल आता है और कि एक ऑडिशन है, एक कास्टिंग हो रही है, आप चाहेंगे क्या? तो मुझे कुछ डिटेल्स पता नहीं था कि कहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि हेमा मालिनी जी के घर हो रहा है। तो मैंने बोला अच्छा तो फ़िल्म का है? तो बोले हम आपको कुछ बता नहीं सकते, आप चले जाइए। तो मैंने बोला बताइए, क्योंकि मुझे ऐसे-वैसे कोई फ़िल्म में रोल नहीं करना है, कुछ अच्छा हो तो बताइए वरना मैं नहीं जाऊँगा। तो 2 दिन तक तो मैं गया ही जी, नहीं, जी। ये सोच के कि पता नहीं ऐसी कुछ मज़ाक कर रहा है या कोई ना ऐसे कुछ मेरे साथ मस्ती कर रहा है। तो 2 दिन के बाद अचानक फ़ोन आया किसी सीनियर का, बोला यार आप गए नहीं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो तब मुझे लगा कि नहीं ये थोड़ा सीरियस है, मुझे जाना चाहिए, एटलीस्ट जी, जाके एक बार मिल के आना चाहिए। तो मैं गया वहाँ पर। तो हेमा मालिनी जी के जो सारे बैलेस के जो कंपोज़ करते हैं, जो गुरुजी हम कहते हैं भूषण नकंती जी, जिन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों की भी कोरियोग्राफ़ी की है और हेमा मालिनी जी के सारे बैलेस वो कंपोज़ करते हैं, तो वो थे। और वो सारे एक्टर्स बहुत सारे एक्टर्स बैठे हुए थे और वो ऑडिशन ले रहे थे। तो उन्होंने मुझे देखा, बोला आप आइए, हम आपको कब से बुला रहे हैं, हम आपकी फ़ोटोज़ देख चुके हैं, हम चाहते हैं कि आप करें। तो मैंने बोला सर मुझे मुझे आइडिया नहीं है कि है क्या है? बोला आप बस हम जैसे बोल रहे हैं आप करो। तो मैंने जी, कुछ एक स्क्रीन टेस्ट ऑडिशन लिया मेरा। तो मैंने बोला तो सर तो मेरा शूट भी चल रहा है, मुझे बताइए क्या है क्या नहीं है? तो बोले तो फिर उन्होंने कहा कि ये अयोध्या के लिए रामायण हम परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं। तो मैंने कहा, तो मुझे वो बात याद आ गई कहीं न कहीं कि मैंने अपनी वाइफ़ को कहा था कि मुझे जाने का मौका मिले। जी, बोला कि शायद ये मौका है वो। तो मैंने बिना आगे-पीछे ग कुछ पूछे मैंने बोला सर मैं रेडी हूँ। मुझे पता नहीं क्या था, क्या रोल मिलने वाला है, कुछ नहीं। बोला सर मैं रेडी, बस मुझे जाना जी, है। तो उन्होंने कहा कि पर आप प्रभु राम का किरदार करने जा रहे हैं। तो मैंने बोला ये तो इससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है मेरे जीवन में। बोला ये तो मेरे लिए डिवाइन ये ब्लेसिंग है, बिकॉज़ दिस इज़ एन आशीर्वाद। बोला ये आशीर्वाद की तौर पे। बोला कि सर ठीक है आप जैसे बोलो कब आना है मुझे बताओ। तो उसके बाद हमारे 15 दिन रिहर्सल्स चले। रिहर्सल्स में हेमा जी, हेमा जी भी थी, एंड व्हाट अ पर्सन! मतलब
एक इंस्पिरेशन तो है, बट उसके साथ लर्निंग ये थी कि एट द एज ऑफ 75 शी इज सो पैशनेट अबाउट हर डांस। शी इज वेरी वेल नेचर्ड, आपके सबसे बात करेगी, रोज हमारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आएगी, चॉकलेट्स लेके आएगी, मिठाइयाँ लेके आएगी, कुछ ऐसा कुछ खाने लेके आएगी। एंड प्लस जो पूरा ट्रूप है, मतलब कम से कम हम 30 लोगों का ट्रूप था। मतलब जो राम सीता लक्ष्मण जो थे, उसके अलावा जो पूरा जो हनुमान जी थे या किष्किंधा थे, जो वानर सेना थी, फिर दशरथ है, जनक है, तो पूरा कास्ट, बड़ा कास्ट था, सबके लिए कुछ ना कुछ, और रोज 2 घंटे हमारे साथ रिहर्सल करना, और खास करके मेरे साथ। तो इनिशियली फर्स्ट 2 डेज तो मैं बहुत ही चिटरी बहुत नर्वस था, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग अ स्टेज विद अ लेजेंड। तो वो एक नर्वस फीलिंग थी, एंड यू नो शी कुड सेंस दिस दैट ही इज आई एम वेरी नर्वस। सो शी देन मेड मी काम, मुझसे ठीक से किया, फिर उन्होंने मेरे साथ रिहर्सल किया, थोड़ी हंसी मजाक की, एंड देन वी बिकेम कंफर्टेबल शेयरिंग द स्टेज। और उसके बाद जब हम फाइनली 17 तारीख को हमने अयोध्या में परफॉर्म किया, तो वो मेरे लिए एक लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट है, क्योंकि एक तो प्रभु श्री राम का किरदार, ऊपर से अयोध्या, ऊपर से जगत बिल्कुल गुरु सर। रामचार्य जी जी, के महोत्सव के इवेंट पे हमने परफॉर्म किया। तो मुझे लगा कि ये इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो नहीं सकती। तो स्पेशली ऐसे पावन तीर्थ और पावन धाम पर अब जाके परफॉर्म करना, सो दैट वाज समथिंग विच मैं आज भी याद करता हूँ। मुझे लगता है ये एक आशीर्वाद ही है, एंड आई जस्ट टेक इट एज अ ब्लेसिंग, कि बस ये ब्लेसिंग है, आई एम वेरी हैप्पी विद इट। जी। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने मन्नत माँगी थी, वो कहीं न कहीं सच्चे दिल से आपने वो मन्नत माँगी थी और प्रभु श्री राम ने आपकी वो मन्नत फुलफ़िल की। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। कहीं न कहीं ब्लेसिंग थी। जी, जी। और सर इसके अलावा अगर मैं आपकी जर्नी की बात करूँ तो आपने काफ़ी सारे मतलब आइकॉनिक रोल किए हैं। परशुराम में आई थिंक शिव का रोल किया था आपने। जी, जी, सर। तो उसके जी, जी। बारे में भी हम जानना चाह रहे हैं क्योंकि मोस्टली आपने हर जॉनर में काम किया है। यस, यस, यस। सो मेरी शुरुआत हुई थी, मतलब मैं महादेव का बहुत बड़ा भक्त हूँ। तो मुझे लगता है मैं कुछ कई बार ऐसे, आप कहते हैं ना कि आप जब यूनिवर्स से बात करते हैं, यू व्हेन यू सेंड मैसेजेस टू द यूनिवर्स, जी, कहीं न कहीं वो आपको आज नहीं तो कल किसी न किसी से आपको वो आपकी विश फुलफिल करने के लिए आ जाते हैं। तो जब मेरे पास ये परशुराम का आया, जब मुझे महादेव का किरदार करना था, तो मैं तो पहले बहुत टेंशन में था, क्योंकि इट्स नॉट एन ईज़ी थिंग टू प्ले, कि आपने खाली वस्त्र पहन लिए और आपने जाके डायलॉग्स बोल दिए। इट इज़ नॉट दैट ईज़ी, क्योंकि क्या होता है कि आप में वो शीतल था, आपके चेहरे पे वो कामनेस, वो शीतलता, और प्लस उनका चेहरा एक मेडिटेटिव है। मतलब वो दिखाता है कि यू नो ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग, ही इज बियॉन्ड दिस जी, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, ही इज बियॉन्ड दिस लाइफ, ही इज बियॉन्ड एवरीथिंग। सो वो प्ले करना डिफिकल्ट है। तो मुझे मेडिटेशन ने बहुत हेल्प किया। तो मैं ध्यान लगाता था, मेडिटेशन करता था। तो वो ना ऑटोमेटिकली व्हेन यू जी, डू मेडिटेशन, आपके आपके एक आपकी जो नर्वस एनर्जी है, आपके मे बी इवन इफ यू हैव वेरी एक्साइटिंग एनर्जी, अगर आप में बहुत ज़्यादा यू नो की है कि मैं ये करूँगा, वैसे करूँगा, यू नो आई एम ऑलवेज ऑन द मूव, वो आपको थोड़ा काम करता है, वो आपको एक जगह पे लाके स्थिरता देता है। तो मुझे लगता है वो मुझे काफ़ी हेल्प किए। तो प्रैक्टिस मैं आज भी करता हूँ, एंड कभी जब भी मौका मिले मैं मेडिटेट करता हूँ, बिकॉज़ दैट रियली हेल्प्स मी टू बी काम एज़ अ पर्सन ऑल्सो, सो दैट यू नो इट गिव्स यू गुड थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स। और जब परशुराम का आया, तो ऑब्वियसली यू नो जी, जब आप महादेव प्ले करें, तो इनिशियल डिफिकल्टी होती है, बट जब आप करते जाते हो, आप उनको समझने की कोशिश करते हो, और वो जो थॉट समझने की कोशिश करते हो, तो आपको वो देन वो आपके अंदर कहीं ना कहीं वो समा जाते हैं। और कहीं ना कहीं उस जी, उनके मुझे लगता है वो ही थे जिनके थ्रू मैं वो कर पाया, वरना अदरवाइज आई वुड नॉट हैव डन एज एन एक्टर। सो आई थिंक इट वाज अगेन हिज intervention, divine intervention, which helped me to perform as Mahadev. Yes. जी। और आई थिंक आपने शनि में भी जो कामदेव का जी, रोल किया था। जी, जी, जी। ये जी, कामदेव जी। मैंने एंड महाकाली। महाकाली में मैंने जी, ये पवन पवन देव का किया था। पवनदेव, अग्नि यस। वैसे मैंने एक्चुअली काफ़ी किरदार किए, जी, जी। एंड तो यस, आई मीन, सो या इट्स अ बास्केट ऑफ ऑल मिक्स्ड कैरेक्टर्स। तो सब कुछ किया है। इनफैक्ट आई डोंट नो अगर आपको पता है या नहीं, बट एक मेरी फ़िल्म एज़ अ लीड भी रिलीज़ हुई है 2012 में, कॉल्ड यस, सेकंड मैरिज कॉम। दैट इज़ नाउ ऑन इरोस secondmarried.com। जी, जी। नाउ यस, यस। प्लेटफ़ॉर्म पर भी इसके बारे अवेलेबल में है। भी हम जानना चाहेंगे। जी, जी।
सो बेसिकली वो मेरी करियर की शुरुआत थी। आई वाज जस्ट 3-4 इयर्स इनटू टेलीविजन, एड्स काफ़ी करता था मैं, शॉर्ट फ़िल्म्स करता था, थिएटर मैंने जस्ट किया था। जी, और जो डायरेक्टर थे गौरव गौरव पंजवानी, ही इज़ आल्सो डूइंग अ लॉट ऑफ वेब सीरीज़ नाउ, ही इज़ अ वेरी फैंटास्टिक गाय एंड अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। सो उनको किसी ने रेफरेंस किया कि ये रोल के लिए आप विशाल को एक बार बात कर लीजिए। तो उन्होंने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया। जी, उन्होंने मुझे अब वो पूरी कहानी सुनाई ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी, 1 डेढ़ घंटे को पूरी कहानी सुनाई। बड़ी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और तो मैंने कहा कि सो टेल मी हाउ कैन वी प्रोसीड। तो लाइक मुझे लगा कि आप ऑडिशन लोगे। तो उन्होंने कहा कि मुझे, उन्होंने पूछा कि मुझे एज विशाल आपके थॉट्स चाहिए इस स्टोरी पर। तो मैंने फिर उन्हें अपने थॉट्स बताए कि मुझे क्या लगता है कि अक्षय का कैरेक्टर कैसा है, या ये कहानी की व्हाट इज द मैसेज बिहाइंड इट। एंड आफ्टर लिसनिंग मी फॉर 10 मिनट मुझे लगा मैंने कुछ ज़्यादा ही बात कर दिया, कि आप एक्साइटमेंट में कई बार आप ज़्यादा बोल देते हो। तो उन्होंने 10 मिनट सुनने के बाद उन्होंने 2 मिनट का ब्रेक लिया, ही वाज सिपिंग कॉफ़ी, और उन्होंने बोला कि यू आर शूटिंग विद अस नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बोला, मतलब आप मजाक कर, यू वांट मी टू टेस्ट और समथिंग और गिव एन ऑडिशन, आई कैन डू इट। ही सेड नहीं, यू आर डन, वी आर फाइनली, वी आर शूटिंग विद यू। एंड इमीडिएटली नेक्स्ट मंथ मैं सपनों से बड़ा नया शो भी कर रहा था। आई वाज डूइंग राम मिला जोड़ी ऑल्सो। मेरा सर, यू हैव टू गिव मी सम टाइम बिकॉज़ आई हैव टू फिगर आउट माय शूट शेड्यूल, बिकॉज़ मैं 2 शो कर रहा हूँ एक साथ। सडनली आप मुझे बोल रहे हैं कि 1.5 महीने के लिए हम जयपुर और दिल्ली में शूट करने जा रहे हैं, मैं दोनों शो छोड़ के नहीं जा सकता। But then he said कि you try, we'll wait for जी, you. So then after 1 month, प्रोडक्शन से बात करके सब चीजें मैनेज की मैंने। Then I had to leave both the shows. I actually had to leave the show to do a film. But I think वो बहुत बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक फिल्म होता है। एंड आप फिल्म में भी कैसा होता है कि एक्टिंग प्रोसेस टोटली डिफरेंट देन टीवी। टीवी में जनरली यू टेंड टू बिकम लिटिल बिट लाउडर, थोड़ा सा आप ओवर द टॉप कर सकते हो, बिकॉज वो स्पेस ही ऐसा है, वो एक कुछ जॉनरा ही ऐसा है। लेकिन फिल्म में जी, क्या है, यू हैव टू रियली अंडरगो द स्किन ऑफ द कैरेक्टर, आपको सटल करनी पड़ती है हर चीज। तो रिहर्सल्स के टाइम इनिशियली आई शुड स्टार्ट डूइंग टीवी। तो ही इज लाइक कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, यू हैव टू जस्ट बी एज नेचुरल एंड नॉर्मल एज पॉसिबल। तो मुझे लगा शायद 2 दिन के बाद ऐसे बोलेंगे कि नहीं नहीं, तुम नहीं कर सकते, काम कर, तुम वापस जाओ, बॉम्बे जाओ। लेकिन आई थिंक हमने काफी रिहर्सल्स की, एंड काफी अच्छी कास्टिंग थी। तो थिंग्स वर मैनेज, एंड या इट्स अ गुड फिल्म, इट्स अ गुड फिल्म। या एंड जी। वो रिलीज भी, obviously it was a different film, it was not a mass or commercial film, it's a very arty kind of a different genre film. And yeah, I mean, if you have time, please do watch it on Eros now. डेफिनिटली सर। और सर इसके अलावा ससुराल सिमर का उसमें भी आपने बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले किया है। तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे क्योंकि आई थिंक उसकी टीआरपी भी बहुत ही अच्छी थी। ससुराल तो सिमर का वाज वो ऑलरेडी हिट शो जब मैं एक्सपीरियंस एंटर किया। यस, इट वाज जी, ऑलरेडी, मतलब ऑलरेडी 3 साल हो चुके थे उस शो को जब मैंने एंटर किया। एंड इट वाज ऑलरेडी वेरी पॉपुलर जी, शो, इट वाज डूइंग वेरी वेल, इट वाज अ गुड शो। एंड तो मुझे जब आया तो मैंने, मतलब एक्चुअली ऑनेस्टली, जब आपका एक शो अच्छा चलता है और आपको कहीं मौका मिलता है कि इसमें कोई अच्छा किरदार निभाना है, तो हम ज्यादा सोचते नहीं। एज एन एक्टर समटाइम्स यू टू टेक द डिसीजन इंस्टेंटली, तो मैंने डिसीजन लिया, एंड आई वाज पार्ट ऑफ इट। आई वाज लकी टू बी अ पार्ट ऑफ इट फॉर 3 इयर्स, उसके बाद जब तक शो चला। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, प्रोडक्शन अच्छा था, सारे मेंबर्स अच्छे थे। जी, इट गेव मी डिसेंट पॉपुलैरिटी, बिकॉज ससुराल सिमर का वो शो था जहाँ पे सब लोग जानते थे, सब लोग देखते थे। तो इट वाज जी। हेल्पफुल इन माय करियर, तो इट वाज अ गुड शो, यस। यस और इसके अलावा भी आपने काफ़ी शोज़ किए हैं और अभी जो हाल ही में भी जो कि आप बातें कुछ अनकही सी, जो कि बहुत ही या अच्छा करैक्टर है आपका राइट। हेमंत करबाकर, उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे सर क्योंकि आज जो टॉप शो चल रहे हैं वो कहीं न कहीं रंजन शाही जी की अनुपमा, ये रिश्ता क्या कहलाता है, बातें कुछ अनकही सी। तो वो शो कैसे मिला और इनफैक्ट इसकी भी एक्सपीरियंस के कहानी बारे है में मुझे। भी जानना चाहेंगे सर? बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे याद है कि जब इसी शो की कास्टिंग हो चुकी थी, बातें कुछ अनकही सी, और एक पूरी टीम के साथ मीटिंग थी ऑन द सेट, जहाँ पे हर डिपार्टमेंट के लोग आए थे। तो मुझे कहा गया था कि आप कुछ बोलिए। तो मैंने सबसे पहले राजन सर से कहा कि दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम एक्चुअली सिटिंग एंड डूइंग समथिंग लाइक दैट, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं आपके प्रोडक्शन के साथ काम कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे याद है, मैं 10 साल से उनके ऑफिस में जाके मैं ऑडिशन देता था,
और कहीं न कहीं मुझे पता है कि उनकी हिट शोज़ थे, विदाई उनकी बड़ी हिट शो थी, बहुत सारी थी, ये यस, रिश्ता उनका विदाई। चल रहा था। हाँ, तो ज़रूर, ये था क्योंकि मुझे पता है कि इट्स अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस। राजन सर इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर एंड अ प्रोड्यूसर। सारे एक्टर्स बहुत ज़रूर, तारीफ़ करते हैं प्रोडक्शन की, दे आर वेरी नाइस एंड जेन्युइनली वेरी नाइस पीपल। एंड तो मुझे बड़ा मन था कि मुझे उनसे काम करना है। मैं बहुत लगा रहा ऑडिशन, हमेशा हर महीने जाके मैं ऑडिशन था, लेकिन कभी ना कोई कुछ खास बात बनी नहीं। होता है कई बार आपका बनता नहीं है। लेकिन इस बार संजोग ऐसे हो गया कि मैंने घर से एक रैंडमली ऑडिशन भेज दिया था, तो मुझे पता नहीं था इनका था। तो मुझे किसी कास्टिंग का आया था कि अभी भेज दीजिए, मैं गया, थोड़ा सा ग्रे शेड है, तो मैंने भेज दिया और मैं भूल गया। 2 महीने हो गए, बात आई नहीं। अचानक मुझे फोन आया कि राजन सर आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने बोला राजन सर मुझसे क्यों मिलेंगे? बोला आज तक अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रोड्यूसर मिलते हैं, जनरली होता है। राजन सर मिलना चाहते हैं। मैंने कि प्लीज मजाक मत कीजिए, पर क्या है? नहीं नहीं, आइए, आप कल आइए, मिलना चाहते हैं। तो मैं तैयार होके गया, राजन सर से बात हुई और ही वाज वेरी नाइस, वेरी वेलकमिंग। तो कह रहे थे ये कैरेक्टर है, ऐसा ऐसा है, आप करोगे क्या? मैंने बोला सर, आपने कह दिया, इतना तो मेरे लिए बहुत है, मैं ये कर रहा हूँ और एंड आई वांट टू वर्क विद योर प्रोडक्शन हाउस, सो आई डेफिनेटली वुड लव टू। ज़रूर, एंड वहाँ से जर्नी शुरू हुई एंड सो फार इट्स बीन गुड। बातें कुछ अनकही सी टॉप 10 शोज में आता है, इट्स डूइंग वेरी वेल। और इनिशियली मेरा कैरेक्टर बड़ा पॉजिटिव था, बट अभी सडनली एकदम ग्रे एंड नेगेटिव में चला गया। सो अगेन इट्स अ चैलेंज फॉर यस, मी बिकॉज़ आई लव प्लेइंग ग्रे एंड नेगेटिव कैरेक्टर, बिकॉज़ उसमें यू हैव शेड्स, आपके पास शेड्स है खेलने के लिए एज एन एक्टर। परफॉर्मेंस आप लेयरिंग कर सकते ज़रूर, हो, आप बहुत कुछ इस पे कर सकते हो। तो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि बिकॉज़ इट गिव्स मी डिफरेंट लाइट ऑल टुगेदर। मतलब कई बार लोगों को पसंद भी आता है, नहीं भी आता है, बट अगर लोगों को पसंद नहीं आता मेरा किरदार, तो मुझे लगता है ये मेरे लिए अचीवमेंट है, बिकॉज़ मैंने अपना काम कर दिया। ज़रूर। और सर आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कैरेक्टर कौन-सा रहा है? क्योंकि आपने टीवीसी में भी काम किया है, एड फ़िल्मों में भी आपने काफ़ी एड फ़िल्में की हैं। मेरे लिए ऑनेस्टली सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है वो फ़िल्म, क्योंकि क्या होता है कि आप जब 3-4 साल बैक टू बैक आप जब टीवी करते हो, तो आप ना वो एक मीडियम को समझते हो और आप उस मीडियम में इतनी तरह से ढल जाते हो कि आपके अंदर वही एक किरदार घूमते रहता है। तो जनरली क्या होता है कि टीवी में हम थोड़ा-सा वी टेंड टू गो अ बिट मोर ओवर द टॉप, बिट मोर लाउडर, बिकॉज़ वो फॉर्मेट ही ऐसा है, वो मीडियम ही ऐसा है एंड वो लोगों को वैसे पसंद आता है। और उसके बाद जब आपको सडनली आपको बैक स्टेप लेना होता है, यू हैव टू स्टेप बैक एंड सी कि ये मैं नहीं कर सकता और ये करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि दिस विल लुक वेरी बैड फॉर द फिल्म। तो आप ना थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस हिल जाता है कि अब क्या किया जाए, बिकॉज़ आपको सटल करना है। और वो सटल इतना सटल करना है कि कहीं न कहीं मे बी एक आई बॉल मूवमेंट से आपको बहुत कुछ कहना है। यू हैव टू से अ लॉट विदाउट इवन सेइंग योर डायलॉग्स। सो दैट वाज़ रियली चैलेंजिंग फॉर मी, बट दैट दैट एक्चुअली टॉट मी अ लॉट। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा-सा चैलेंजिंग था मेरे लिए, तो आई हैड टू वर्क ऑन माय सेल्फ फॉर सम टाइम बिफोर आई कुड गो ऑन फ्लोर विद द फिल्म। यस। जी, और सर आजकल तो ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म का प्रचलन भी चला है, क्योंकि कहीं न कहीं ओटीटी के आने से भी आर्टिस्ट को काफ़ी फ़ायदा मिला है, तो उसके बारे में क्या कहना है? आई थिंक आपने भी एक वेब सीरीज़ की है, मैंने एक्चुअली ये 2 किए हैं, कबूल है पार्ट 2 किया था मैंने, और कबूल अभी मैंने यस, मेरा एक छोटा कैमियो था स्कैम 3 में, स्कैम ना 2003 ओह! में, द फिल्म में। वो एक छोटा स्कैम कैमियो था, बट इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड मुझे लेकिन एक एक बात अच्छी अच्छी बात इस बात की लगती है कि नाउ ओटीटी हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर लॉट ऑफ एक्टर्स। तो ओटीटी आने से क्या राइट, है कि बहुत सारे अच्छे एक्टर्स, जो डिज़र्विंग एक्टर्स हैं, उनको बहुत अच्छा काम मिल रहा है। एंड ये तो अभी और बढ़ने वाला है। आई मीन नाउ नाउ ओटीटी इज़ गोइंग टू रियली एक्सपैंड एक्सपोनेंशियली, और मुझे लगता है ये एडवांटेज ही है सारे एक्टर्स, टेक्नीशियंस और पूरे टीम्स के लिए। सो या ओटीटी इज़ हियर टू स्टे एंड अभी अगर आप देखोगे तो देयर आर सच फैंटास्टिक सीरीज़ कमिंग ऑल ओवर। एंड हर किरदार, हर कैरेक्टर इतने अच्छे से लिखा जाता है कि आपको लगता है यार काश मैं ये करूँ, अगली बार मैं ये करूँगा या अगली बार मैं ये करना चाहूँगा। तो या इट इज़ अ गुड स्पेस टू बी इन। बिल्कुल सर। और सर इसके अलावा अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ, वैसे तो आई थिंक आपकी जो हॉबीज़ है वो प्रोफ़ेशनल में बदल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूँगी सर, क्या-क्या करते हो जब आपके पास सो खाली टाइम होता है? हाँ, तो जैसे हमें काफ़ी टाइम मिलता है कई बार सेट में बिटवीन द शॉट्स, तो आई लाइक टू रीड। मुझे रीडिंग करना बहुत पसंद है। अलग-अलग टॉपिक्स पे मैं स्पिरिचुअलिटी पढ़ता हूँ, फाइनेंस पे पढ़ता हूँ, एक्टिंग पे पढ़ता हूँ। और उसके अलावा आई लव टू लिसन टू म्यूज़िक एंड डांस।
और बट I have been a national level swimmer, so swimming is now more like a hobby. So I love to swim. हाँ, I've always been a sports guy in school and college, an athlete. तो फिटनेस रखना, स्पोर्ट्स खेलना, बैडमिंटन खेलना, क्रिकेट खेलना, तो दीज आर माय फ्री टाइम जो मुझे रिजुविनेट करता है। कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा सहम जाता हूँ मेंटली, तो बाय गेटिंग देयर वो वापस एक नई शुरुआत होती है वहां से। जी। थैंक यू सो मच सर। और सर जाते-जाते क्या मैसेज देना चाहोगे आप हमारे ऑडियंस को, स्पेशली जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं उन्हें सर? मैं मैसेज नहीं दूंगा, आपका टैगलाइन ही बहुत है, कोशिश करने वालों की कभी हार ही नहीं होती। जी, जी, तो मुझे बिल्कुल लगता है ये सर। बहुत बढ़िया है। ये पढ़ के ही आपको लगता है कि यार यू हैव टू ट्राई हार्ड, कीप ट्राइंग हार्ड। देखो उतार-चढ़ाव हर जगह होते हैं, हर इंडस्ट्री में होते हैं, चाहे जी, आप इस फ़िल्म इंडस्ट्री में हो, कॉर्पोरेट में हो, आप कहीं भी हो। लाइफ इज़ नेवर अ बेड ऑफ रोज़ेज़, यू नो जहाँ पे कई बार राइट, स्पीड गाड़ी भी चलती है तो स्पीड ब्रेकर आता है, तो गाड़ी एक स्पीड पे नहीं चलती, उसको भी रोकना पड़ता है, स्पीड ब्रेकर क्लाइंब करके फिर से फर्स्ट गियर पे लेना पड़ता है। तो मुझे लगता है जी, कि जीवन भी ऐसा ही है, तो टेक इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल, बी पॉजिटिव। सबसे पहली बात है अपनी मेंटल स्पेस को हमेशा खुश रखिए, क्योंकि आज आपके पास पैसा है, कल नहीं भी हो सकता है, आपके पास नाम है, शोहरत है, कल नहीं भी हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ें जो आपके पास है, वो अपनी खुशी और अपना संतुलन है। अगर ये आप अपने पास रखो तो मुझे लगता है यू कैन ओवरकम एनी चैलेंज एंड यू कैन बी a very positive influence in society as well. राइट सर। एंड थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। इट वाज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सो सभी मच। आपकी दर्शकों को भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड ग्रेट टॉकिंग टू एवरीबॉडी. I hope I could answer all your questions and hope to see you guys soon. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बाय-बाय। Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह से देखते रहिए द आरडीडी शो, कोशिश करने वालों की कभी हार तूफान से टकराए बिन कश्ती पार नहीं होती, बिन मेहनत के फुलवारी कभी गुलजार नहीं होती, जो शेर जिगर ना हो तो कभी ललकार नहीं होती, हीरे को तराशे बिन उसमें चमकार नहीं होती, बिन प्रयासों के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, कोशिश करने वालों की